हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो हम बात करते हैं कि एडेशन ऑफ स्टेमन, माने कि पुंकेसरों का किस प्रकार से संयोजन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो है वो। अब आती है कि इसमें अगली हेडिंग आती है सेनजेनेसियस कंडीशन। सेनजेनेसियस कंडीशन, सेनजेनेसियस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिस समय ए एंथर हो गया, जिस समय एंथर सारे एंथर आपस में फ्यूज हो जो है वो, और फिलामेंट माने जो देखिए ये क्या हो गया, एंथर हो गया जो है वो, एंथर हो गया और ए हो गया फिलामेंट हो गया, फिलामेंट। तो जिस समय एंथर तो आपस में से जुड़े हुए लेकिन फिलामेंट जो होता है फ्री होता है वो, तो इस कंडीशन को, इसको हम सिनजेनेसियस कंडीशन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है फैमिली कंपोजिटी, फैमिली कंपोजिटी, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, अगला मैरीगोल्ड हो गया, अगला होता है सनफ्लावर, सूरमुखी। तो सनफ्लावर जो होता है यह, और मैरीगोल्ड जो होता है, एक फैमिली कंपोजिटी या एस्टेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है वो, जिसमें कि एंथर, सारे एंथर आपस में फ्यूज होते हैं और फिलामेंट फ्री होता है जो है वो। तो अगली, ये तो बात है सिनजेनेसियस होती जो है वो। अब होता है कि अगली कंडीशन आती है कि सिनेंड्रस होता है वो, सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस। सिनेंड्रस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में सारे एंथर, जैसे एंथर हो गया, ये देखिए एंथर हो गया, और सारे फिलामेंट जो है वो, जैसे ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। तो जिस समय सारे एंथर और फिलामेंट आपस में फ्यूज होते हैं, देखिए एंथर आपस में फ्यूज है वो और फिलामेंट आपस में जुड़े होते हैं वो, दैट कंडीशन इज नोन एज द सिनेंड्रस कंडीशन। और इसका एग्जाम्पल होता है फैमिली कुकुरबिटेसी, फैमिली कुकुरबिटेसी। और इसमें आता है जैसे कद्दू माने पंपकिन हो गया, पंपकिन कद्दू हो गया, या बोतल गार्ड हो गया, और क्या बोलते जो है वो, मतलब कद्दू, लौकी, इन सब पौधों में जो होता है फिर सिनेंड्रस कंडीशन पाया जाता है वो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इपीपेटलस। नेक्स्ट कंडीशन आता है इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस। जिस समय स्टेमन, जैसे मान लीजिए कि फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये अब फ्लावर में ए सेपल हो गया और यहां पर क्या हो गया, पेटल हो गया जो है वो, ये पेटल हो गया। और इसी पेटल से जिसमें स्टेमन, ये देखिए यहां पर ए एंथर हो गया, एंथर हो गया, और एक फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट माने जिस समय, और एक क्या हो गया, पेटल हो गया जो है वो। तो जिस समय पेटल से फिर स्टेमन जुड़े हुए होते हैं वो, उस कंडीशन को, इसको हम इपीपेटलस बोलते हैं वो। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वह फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली, इसमें मकोए वगैरह आते जो है वो, सोलेनेसी फैमिली, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो। अगला होता है एपीफिलस कंडीशन, एपीफिलस, एपीफिलस। एपीफिलस कंडीशन,
अब एपीफिलस कंडीशन में क्या होता है, जिस समय की स्टेमन जो है टेपल से जुड़ा हो, लेकिन टेपल क्या होता है वो, जिस समय हम कैलिक्स और करोला में, माने दो चीज जो है वो, एक होता है कैलिक्स और सेकंड होता है करोला। जिस समय हम कैलिक्स और करोला में डिफ्रेंशिएट न कर पाए जो है वो, उसको टेपल बोलते हैं, जैसे मोनोकाट प्लांट होता जो है वो। तो जिस समय टेपल से स्टेमन का अटैचमेंट हो जो है वो, उस कंडीशन को, इसको हम एपीफिलस बोलते हैं। अब आती है कि अब अगला आता है गायनेंड्रस कंडीशन। गायनेंड्रस स्टेमन, गायनेंड्रस स्टेमन। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि गायनेंड्रस कंडीशन, जिस समय स्टेमन, जैसे मान लीजिए कि ओवरी हो गया और इसी ओवरी से जिस समय स्टेमन जुड़े होते जो है वो, स्टेमन हो गया, ए हो गया, माने ए क्या हो गया, ए पोर्शन कहलाता है, इसको स्टेमन बोलते हैं, स्टेमन, और ए पोर्शन कहलाता ओवरी होता जो है वो। तो जिस समय स्टेमन ओवरी से अटैच होते हैं वो, उस कंडीशन को, इसको हम गायनेंड्रस कंडीशन बोलते हैं। अब आती है कि अगला होता है तो गायनेंड्रस हो गया। अब होती है कि डाइडाइनमस, माने अगला इसमें टर्म आता है, अगला टर्म इसमें आता है नेक्स्ट डाइडाइनमस। डाइडाइनमस स्टेमन। इस कंडीशन में क्या होता है, जिस समय फ्लावर में दो स्टेमन तो साइज में बड़े होते हैं वो, देखिए बड़े साइज का है वो, और दो स्टेमन छोटे होते जो है वो, देखिए छोटा दिखाई पड़ रहा है जो है वो। जब एक कंडीशन होती है जिसमें दो स्टेमन बड़े आकार के हों और दो छोटे आकार के होते हैं वो, इस कंडीशन को, इसको हम डाइडाइनमस स्टेमन बोलते हैं वो। और ये मिलता है फैमिली लाइबियटियम जो है वो, लाइबियटी, और इसका एग्जाम्पल होता है हॉली बेसिल, माने तुलसी, और तुलसी का बोटेनिकल नेम होता है आसिमम सैंक्टम। आसिमम सैंक्टम तुलसी, इसको बोलते हैं आसिमम सैंक्टम, तुलसी होता है वो। अब अगला कंडीशन आता है टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस कंडीशन, टेट्राडाइनमस स्टेमन। टेट्रा मीन्स चार, तो टेट्राडाइनमस में क्या होता है, टेट्राडाइनमस स्टेमन, जिस समय स्टेमन में चार स्टेमन साइज में बड़े हों, जैसे 1, 2, 3 और 4, चार तो साइज बड़े हों और दो साइज में छोटे हों और एक और हों जो है वो, चार एक और हो बड़े हों और दो एक और छोटे होते हैं वो, इस कंडीशन को, इसको टेट्राडाइनमस स्टेमन बोलते हैं वो। और ये मिलता है फैमिली क्रूसीफेरम मिलता है वो, और इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, माने सरसों होता जो है वो, मस्टर्ड जो प्लांट होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका कंपेस्टिस, और एक क्रूसीफेरी, और इसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी। और इसकी खास खूबी क्या होती है
इसका जो करोला होता है क्रूसीफॉर्म करोला होता है। अब होता है कि अगला पॉइंट आता है जी, माने कि ये जो फिलामेंट होती है वो, ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट, और ये हो गया एंथर हो गया जो है वो। तो एंथर और फिलामेंट का अटैच किस प्रकार से है वो, तो जिस समय ये फिलामेंट, जैसे लिखिए, जिस समय जैसे मान लीजिए कि एक एंथर हो गया और एक फिलामेंट हो गया, तो फिलामेंट अगर ऊपर माने बीचों बीच ये पूरा पोर्शन यहाँ से जुड़ा हुआ होता जो है वो, देखिए पूरा यहाँ से लेकर माने एक एंथर हो गया और ये पोर्शन फिलामेंट है, ये फिलामेंट है ये। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि फिलामेंट पूरा एंथर के अंदर पूरा ऊपर तक दिखाई पड़े, जो इस प्रकार के एंथर को, इस प्रकार के स्टेमन को, इसको एडेनेट स्टेमन बोलते हैं वो, एडेनेट स्टेमन कहलाता है जो है वो। अगला होता है ये एडेनेट स्टेमन हो गया। नेक्स्ट जिस समय फिलामेंट एक बेस से एंथर द्वारा जुड़ा होता, देखिए यहाँ पर बेस पोर्शन हो गया और स्टेमन हो गया जो है वो। तो जिस समय एक फिलामेंट हो गया और ये हो गया एंथर हो गया, एंथर। तो जिस समय फिलामेंट एक बेस पॉइंट से एंथर से जुड़ा होता है वो, इस प्रकार के स्टेमन को बोलते हैं बेसिफिक्स्ड स्टेमन कहलाता है वो, बेसिफिक्स्ड स्टेमन बोलते हैं। अब अगला आता है जिस समय स्टेमन, जैसे मान लीजिए कि एंथर हो गया जो है वो, एंथर के डार्सल साइड से, माने डार्सल साइड से अगर स्टेमन जुड़ा हो, जो है फिलामेंट जुड़ा होता जो है वो डार्सल पॉइंट से जो है वो, इसको हम बोलते हैं डार्सीफिक्स्ड बोलते हैं जो है वो, डार्सीफिक्स्ड स्टेमन कहलाता है वो, माने डार्सल पॉइंट जुड़ा होता है। अब आती है कि लास्ट पॉइंट होता है वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर, वर्सेटाइल एंथर। तो इस प्रकार के एंथर में क्या होता है, यह जो मोनोकाट का फैमिली ग्रेमनी जिसमें कि व्हीट, राइस, ये सब प्लांट आते हैं वो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एंथर हो गया, ये एंथर हो गया, तो एंथर के एक विशेष एक पॉइंट से जो है वो, एक पॉइंट से इसका जुड़ा होता जो है वो, और यह जो एंथर होते हैं ये फ्रीली स्विंग करते हैं, माने फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो जब फ्रीली मूवमेंट करे, माने बिना किसी अवरोध के, ये दोनों जो है वो एंथर, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर कहलाता है वो। अब अगला बात आती है कि इंट्रोज और स्टोज कंडीशन। स्टोज माने ये होता है जिस समय इसका माउथ, जैसे मान लीजिए कि एक एंथर हो गया, इसका माउथ अगर पुष्प से बाहर की ओर निकला हुआ हो, इसको बोलते हैं स्टोज एंथर बोलते हैं। और अगर यही माउथ फूल फ्लावर के अंदर की ओर हो जो है वो, इसको बोलते हैं इंट्रोज एंथर बोलते हैं जो है वो। अब अगला होता है मोनोथिकस और डाइथिकस एंथर, डाइथिकस और मोनोथिकस एंथर। तो डाइथिकस और मोनोथिकस, तो मोनोथिकस जो होता है, पहला आता है मोनोथिकस। मोनोथिकस, अच्छा, ये मिलता है फैमिली माल्वेसी में जो है वो, फैमिली
मालवेसी, इसको मालवा फैमिली बोलते हैं वो, मालवा फैमिली। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इसका जो एंथर होता है वो ये रेनी फार्म या किडनी नुमा होता है वो, इसको बोलते हैं रेनी फार्म या एक किडनी शेप कहलाती जो है वो। और इसमें जो होता है एक लोब होती है वो, और इसमें दो लोब तो एक होगा जो है वो, लेकिन इसमें जो पालन सहायक होंगे इसको बोलते हैं पालन सहायक। तो पालन सहायक इसमें दो दिखाई पड़ते हैं वो। तो इस प्रकार का जो होता है इसको बोलते हैं मोनोथिकस स्टेमन कहलाता जो है। अब आती है, अगला होता है डाइथिकस। डाइथिकस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि डाइथिकस, इसमें दो एंथर होते जो है वो, देखिए एक दो दो एंथर होता है वो, और प्रत्येक में जैसे एक और दो हो गया, इसको अगर काटा जाए, कटअप करने पर जैसे इसमें भी दो लोग, इसमें लोग दिखाई पड़ता है वो, तो कुछ इस टाइप दिखाई पड़ता है वो, ऐसे देखिए, ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर एक 4, ये देखिए, इसको बोलते हैं पालन सैक बोलते हैं जो है वो, पालन सैक कहलाता है। इसी में पालन ग्रेन भरे होते हैं, और बीच में यहाँ पर कनेक्टिव कहलाता है वो, कनेक्टिव। अच्छा, अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि तो 1 2 3 4 माने एक में दो पालन सहायक होते हैं, तो चूंकि दो एंथर हो गया तो 4 पालन सहायक हो जाते हैं। अब आती है कि इसी में पालन ग्रेन, ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं पालन ग्रेन कहलाते जो है वो, पालन ग्रेन, या इसको हम पराग कण या पालन ग्रेन बोलते हैं जो है। अब आती है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पालन ग्रेन होता है वो, अच्छा इसमें होता है पालन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वह विशेष विधि द्वारा होता है। अब आती है जो पालन ग्रेन होता है वो, उसकी संरचना कैसी होती है वो, ये देखिए, ये अंदर की वाल होती है वो, जो एक माने इसमें दो चोल होता है वो, एक जो बाहरी चोल होता है इसको एग्जाइन बोलते हैं वो, और जो अंदर वाली ये लेयर होती है इसको हम इंटाइन बोलते हैं वो, इंटाइन। और यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस हो जाता जो है वो, माने, और इसके बाद जो होता है यहीं पर अगर मोनोकाट पालन ग्रेन है वो, तो इसमें एक जर्मपोर, इसको बोलते हैं जर्मपोर होता है वो, जर्मपोर, जर्मपोर द्वारा जो होता है पॉलिनेशन के समय इसी से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो। तो अगर एक जर्मपोर हो तो उसको बोलते हैं मोनोकापेट, मोनोकापेट बोलते हैं। और ये मोनोकापेट जो होता है वह मोनोकाट प्लांट्स में दिखाई पड़ते हैं। और जिस समय इस जर्मपोर की संख्या 2 या 3 हो, कभी कभार इसमें जैसे जो डाइकाट प्लांट्स होते हैं उसमें 2 या 3 जर्मपोर होता है वो, तो जब अगर 2 जर्मपोर हो तो उसको बोलते हैं बाइकापेट, बाइकापेट बोलते हैं वो। इसी प्रकार से अगर 3 जर्मपोर हो इसको बोलते हैं ट्राइकापेट बोलते हैं लोग। तो ये जो पालन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ ए पालन ग्रेन है वो, पालन ग्रेन। तो इसमें जो एग्जाइन होता है वो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता जो है वो। अब आती है पालन ग्रेन को हम एक नाम और देते हैं कि यह पालन ग्रेन जो है ये फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट होता जो है। ये तो इतनी बात आती है जो है वो एंडोसियम के बारे में इतनी बात आती है। अब आता है कि नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्लावर का फोर्थ होल, फ्लावर का फोर्थ होल, उसको बोलते हैं गाइनीशियम, गाइनीशियम।
ये गायनीशियम का है। ये गायनीशियम का ये हो गया थैलेमस, ये हो गया पेडिसेल, ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा और इसी में ये देखिए, और ये हो जाता है ओब्यूल। तो ये जो है गायनीशियम, तो ये जो पोर्शन होता है इसको गायनीशियम है। तो गायनीशियम जो होता है इसकी इंडिविजुअल इकाई को, इसको कार्पेल बोलते हैं। वो कार्पेल, कार्पेल कहलाता जो है वो। जिस समय सारे कार्पेल अलग अलग हों, माने कार्पेल अलग अलग हों, एक बात और इसमें आती है, पहले कार्पेल कितने भाग होते हैं वो, इसके 3 भाग होता है वो। स्टिग्मा जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है वो, नंबर 2 स्टाइल होती है, और नंबर 3 ओवरी होता है वो। माने इसमें मुख्य 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा टॉप का ब्रॉड पोर्शन होता है वो, जिस पर कि पॉलन ग्रेन, माने आप देखेंगे यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुंचते हैं वो तो स्टिग्मा से चिपक जाते हैं वो। माने इसी स्टिग्मा जो होती है वह पॉलन ग्रेन को चिपकाने का काम करती है। और एक चौड़ा होता है, किसी किसी प्लांट में तो एक कैप टाइप होता है वो, लेकिन यहाँ पर कैप टाइप दिखाई पड़ता है वो, ऐसे कैप टाइप दिखाई पड़ता है वो। तो जब कैप टाइप स्टिग्मा दिखाई पड़े तो उसको हम बोलते हैं कैपिटेट स्टिग्मा बोलते हैं। कैपिटेट स्टिग्मा कहलाती है वो। जैसे कि फैमिली क्रूसीफेरी, माने जो मस्टर्ड होते हैं सरसों, उसमें कैपिटेट स्टिग्मा मिलता है वो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ प्लांट्स जैसे कि सूप फ्लावर, माने गुड़हल, सूप फ्लावर, गुड़हल में क्या होता है कि इसकी स्टिग्मा जो होती है वह ऐसा लोम बटी होती जो है वो, इस टाइप दिखाई पड़ता जो है वो, लोम बटी होती जो है वो। और जैसे कि जो गेहूं होता है ये व्हीट प्लांट में जो है वो, व्हीट प्लांट में क्या होता है, यह स्टिग्मा फेदरी होती जो है वो, ऐसे फेदर टाइप दिखाई पड़ते हैं। व्हीट माने फैमिली ग्रेनरी में, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसमें इसे फीडर टाइप दिखाई पड़ते हैं वो। तब उस कंडीशन को, इसको हम फेदरी स्टिग्मा बोलते हैं वो, फेदरी स्टिग्मा कहलाती जो है वो। तो ये तो रहा स्टिग्मा के बारे में जो है वो। किंतु पर कुल मिलाकर स्टिग्मा का क्या वर्क होता है कि यह पॉलन ग्रेन को अपने में चिपका करके और पॉलिनेशन में हेल्प करती है वो। अब अगला होता है स्टाइल, होता है स्टाइल। तो स्टाइल जो होती है एक ट्यूब लाइक, माने नलीनुमा रचना होती है वो। इसका कार्य क्या होता है कि जिस समय पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच जाता है वो, तो यह अंकुरण, जो अंकुर माने जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब पहुंच जाता है वो, तो यह पॉलन ट्यूब को अपने अंदर से यह आगे ओवल तक पहुंचाने में हेल्प करता है वो। अब आती है कि किसी किसी प्लांट में तो बिल्कुल एक खोखला होता है, किसी किसी प्लांट में हाफ क्लोज टाइप होता है वो, किसी किसी प्लांट में सॉलिड टाइप होता है। तो कुल मिलाकर के स्टाइल का ये वर्क होता है कि एक ट्यूब लाइक होती है जो कि पॉलन ट्यूब को ऊपर यहाँ पॉलन ग्रेन से ओव्यूल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब आती है कि नीचे ओवरी होता है वो। ओवरी एक चौड़ा पोर्शन होती है, ये देखिए ओवरी है ये। इसका कार्य क्या होता है, ये इसी में ओव्यूल होता जो है वो, और यह ओवरी निषेचन के बाद फ्रूट्स माने फल का निर्माण करता है ये। अब आती है कि जिस समय अच्छा, और एक बात, इसी ओवरी में ओव्यूल बीजांड पाए जाते हैं।
और ये जो ओव्यूल होता है, निषेचन माने आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड, ये बीज का फॉर्मेशन एक करती है वो। अब आती है कि जिस समय सारे कार्पेल आपस में जुड़े होते हैं वो, तो उस कंडीशन को उसको सिनकार्पस बोलते हैं। वो कहा जाता है सिनकार्पस, सिनकार्पस कंडीशन कहा जाता है वो, माने उसमें सारे कार्पेल क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं वो। और कुछ ऐसे प्लांट्स, जिसे एक नाम ले रहे हैं आपको, रेननकुलस होता है वो, रेननकुलस। तो रेननकुलस जो प्लांट होता है, यह फैमिली रेननकुलेसी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, रेननकुलेसी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक एम्फीबियस प्लांट है वो। अब आती है कि जो रेननकुलस प्लांट होता है, इसमें सारे कार्पेल जो होता है आपस में अलग अलग होते हैं वो। जब इस टाइप कंडीशन होती है कि सारे कार्पेल अलग अलग होते हैं, इस कंडीशन को, इसको हम एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं वो, एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन एक कहलाती है वो। तो इसमें क्या होता है वो, तो वन जो कंडीशन हो गया, सिनकार्पस माने सारे कार्पेल क्या हो, आपस में जुड़े हों वो। और अगला होता है एपोकार्पस, जिसमें सारे कार्पेल क्या हो, फ्री हो। और एपोकार्पस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो रेननकुलस होता है। और सिनकार्पस का एग्जाम्पल जो होता है, जैसे कि इसमें आपका सूफ्लावर हो गया, वह जो होता है वो सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है। अब आती है कि जो एक ओव्यूल होता है वो, अगली हेडिंग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मीन्स बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये देखिए, ये है ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। और इसमें ऊपर 1 2 3, ये हो गया। इसको बोलते हैं चला जा। ये होता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। और ये होता है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। ये है एग सेल, जो कि हैप्लॉइड होता है वो। और ये दोनों जो साइड में है ये, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और यहां पर जो ए पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। और ए पोर्शन
न्यूक्लियस। ये हो गया आउटर इंटरमेंट। आउटर इंटरमेंट और ये हो जाएगा इनर इंटरमेंट और ये हो जाएगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये हो जाएगा फ्यूनिकल और यहां पर जहां पर अटैचमेंट है ये हो जाएगा हाइलम। ये हो जाएगा वैस्कुलर सिलेंडर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब्यूल हुआ। इसमें देखिए चलाजा सबसे ऊपर की ओर और उसके अपोजिट साइड में माइक्रोपाइल होता है वो, माने माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं। छूट रहा हो एम्ब्रियोसाइट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसाइट। अब आती है कि इसमें चलाजा और माइक्रोपाइल जो है वो दोनों अपोजिट साइड में होते जो है वो। एक ऑपरेटस, एक ऑपरेटस, एक ऑपरेटस। इसमें ऊपर की ओर चला जा, नीचे माइक्रोपाइल, बीच में एम्ब्रियोसाइट, आउटर कवरिंग को आउटर इंटरमेंट, उसके ठीक नीचे इनर इंटरमेंट्स और आउटर इनर इंटरमेंट्स मिलकर के ये सीड कोट, माने निषेचन के बाद बीज चोल, सीड कोट, बीज का छिलका बनाते हैं वो। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियोसाइट होती है, अच्छा ये जो इंटरमेंट जहां निकले होते हैं इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो, ये न्यूक्लियस कहलाता है वो। अब आती है कि इसमें जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा होता है वो, उस पोर्शन को हाइलम बोलते हैं वो। अब आती है कि इसमें एक वेस्कुलर सिलेंडर होता है वो, जो एम्ब्रियोसाइट होता है बीच में, इसमें तीन ऊपर की ओर तीन एंटीपोलर सेल होते हैं वो, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है। देखिए एक पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई, तो एन ए हो गया, एन ए हो गया, दोनों मिलकर के एन प्लस एन माने 2n। जब 2n होता है तो ए बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये डिप्लॉइड माने 2n बन जाता जो है वो, और बीच में एक सेल, उसके दोनों साइड में सिनर्जिड सेल जो कि मेल गैंग माने पॉलन ट्यूब को एंट्री में हेल्प करते हैं वो। एक फ्री ऑप्टिस होता है, ये भी हेल्प करता है पॉलन ट्यूब इंटर होने में। एक सेल निषेचन के बाद जाइगोट बन जाता है वो, और ये भी हाइप्लॉइड होता है वो। तो इस प्रकार से ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। बच्चों धन्यवाद। और इसमें जो